Hello and welcome back to my channel. This is Rajesh Mishra and you are watching कानपुरिया राजू व्लॉग। मैं दिखाता हूँ कानपुर के बारे में ही मैं बताता हूँ। आज चलिए बात कर लेते हैं ज़मीन की, फील्ड की, अन्न की, खेती की। तो बात करेंगे आज हम खेती की, कृषि बिल की बात करेंगे हम, जो सरकार द्वारा पास किया गया है। कृषि बिल क्या है? यह कृषि बिल उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों में क्यों आंदोलन हो रहा है, सीधी और सरल भाषा में आपको कृषि बिल की जानकारी दूंगा। बने रहिए हमारे साथ में। सीधी और सरल भाषा में बोले तो किसानों के लिए 3 ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। ऑर्डिनेंस यानी कानून यानी नियम किसानों के। अब ये क्या नियम हैं? ये 3 नियम ये हैं कि अब किसान जो है अपना माल मंडी के अलावा कहीं और भी बेच सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अब किसान जो है अपना अन्न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, यानी ठेकेदार को दे करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। नंबर 3 है, अब कोई भी भंडारण कर सकता है, या किसान हो या व्यापारी हो, आवश्यक वस्तुओं की भंडारण कर सकता है। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकता था, लेकिन अब छूट दे दी गई है। आलू, प्याज, तेल कितना भी आप भंडारण कर सकते हैं। तो सरकार ऑर्डिनेंस से क्या कहना चाहती है? सरकार इस ऑर्डिनेंस से ये कहना चाहती है, इसका सार ये है कि आप मंडी के अलावा कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। किसानों को बोलना चाहती है कि मंडी के अलावा आप कहीं भी अपना धान या अन्न बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि मंडी व्यवस्था सरकार ख़त्म कर रही है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी हमें मिलता था, सरकार तय करती थी, उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। धीरे धीरे सारे व्यापारी अन्न और खेती पर कब्जा कर लेंगे, जिससे कि हमारा हानि होगी। अगर मंडी में टैक्स लगता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर टैक्स लगता है, तो बाहर क्यों नहीं टैक्स लगता है? ये मांग कर रहे हैं किसान। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है या उद्योगपति है। वो कहेगा कि हम तुमसे सारा गेहूं खरीद लेंगे, 20 रुपए किलो आप गेहूं लगाइए, उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसने साइन किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर बाज़ार में 40 रुपए किलो गेहूं भाव है, तो व्यापारी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है किसान से, उसका 20 रुपए लॉस होगा। तीसरी नंबर पर किसान कह रहे हैं कि भंडारण जितना चाहे कर लेगा, लेकिन भंडारण जो है किसान कहाँ कर पाएगा? उसके पास जगह कहाँ है? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा के ये किसान कहाँ अपने घर में सारा अन्न रख लेंगे? तो भंडारण कौन करेगा? व्यापारी, उद्योगपति। मैं कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर कानपुर के गांव में ही हूँ, और ये देखिए किसान भाई लोग, ये हमारे सामने देख रहे हैं, ये चीज़ क्या कहते हैं इसको? हंसिया है। ये हंसिया, ये है फावड़ा, जो किसानों का टूल्स यानी हथियार है, जिससे किसान अन्न पैदा करते हैं और जिससे आप खाते हैं। तो आइए आज पूछते हैं कि इन किसानों को कृषि बिल के बारे में क्या मालूम है। कृषि बिल जो सरकार द्वारा पास किया गया है, उसके बारे में क्या मालूम है? क्या है दादा कृषि बिल? अरे यही जो तो क्या कहते हैं कि किसानों का पैसा किसी को आया है, किसी को नहीं आया। 2000 जो आया था, यह है कृषि बिल। हाँ। अच्छा, क्या है कृषि बिल? यही है, किसानों का जो पैसा आना चाहिए वो आता ही नहीं है। कई बार ऑनलाइन भी करवाया तब भी नहीं आया। ये कोई कानून है?
ये कृषि कानून है, ये कृषि कानून जो सरकार द्वारा अभी मोदी सरकार द्वारा पास किया गया ये है। यही पास किया गया, तो किसी को मिला किसी को नहीं मिला। खेती तो जमीन सबके पास है, हाँ। लेकिन सबको नहीं मिला। क्या है कृषि कानून? यही है कि जो पैसा आता है नहीं मिलता है। हाँ, ये कृषि कानून है। जय मिला किसी को नहीं मिला, हैं? किसी को मिला किसी को नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं तो मिला? देखा दोस्तों, ये जानकारी है कृषि कानून के बारे में। आप लोग क्या किसान हो? किसानन हैं? किसानन खेती करते हो? खेती करत हाँ, खेती आप- करते हैं। किसानी हम भी करते हैं। किसानी करते हो आप? हम भी खेती करते हैं। तो कानपुर से 10 किलोमीटर दूर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कृषि बिल के बारे में ये जानकारी है इन किसानों की। आप कुछ भी पास कर दीजिए, सरकार कुछ भी पास कर दे, ये बेचारे किसानों को कुछ नहीं मालूम है कृषि बिल क्या है क्या नहीं। इनको तो अन्न कैसे पैदा होता है ये मालूम है। क्यों दादा? बस यही मालूम है। हैं? यही मालूम है। क्यों? यही है, यही मालूम है। हैं? यही मालूम अन्न है। कैसे पैदा होता है ये मालूम होगा आपको। ये मेहनत करके पैदा करते हैं। हाँ। जो अपने दम है वही करो। हाँ। सरकार का कोई लाभ ही नहीं मिल पाता। अब ये हाइब्रिड धान जो होते 300 रुपया 350 रुपया 250 रुपया किलो का बीजा लाते हैं हम लोग। हाँ हाँ इसमें हमें क्या लाभ मिलती है? हाँ हाँ। यही है सब। तो सरकार तो कुछ क्या मांग करना चाहोगे? अब सरकार का जो तो कुछ लाभ दे तो ठीक है, जो तो नहीं लाभ दे रही तो नहीं। के बाद राशन कार्ड में है आदमी का जो तो नाम कट गया है, अब कहते हैं ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन भी कराते हैं, वो भी नहीं आता है। एक का काट दिया, कोटेदार ने कह दिया कि जाओ ऑनलाइन भी करा दिया, तब भी नहीं आ रहा। 3 महीने नहीं आएगा तुम्हारा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में, मैं कानपुर के कुछ इलाकों में 10 किलोमीटर दूर, और कृषि बिल के बारे में पूछ रहा हूँ। और किसानों के बारे में आपने देखा कि कितना नॉलेज है देश के किसानों को। कृषि बिल से यानी किसानों के बिल से लोगों को फ्यूचर में कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, क्या किसान सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज कोई किसानों की चर्चा नहीं कर रहा। अगर आप टीवी खोल के घर में बैठ जाएं तो रिया केस, सुशांत केस, कंगना केस, उसने आज क्या पानी पिया, क्या जूस पिया, क्या खाना खाया, उस सब पर चर्चा होगी। किसानों पर चर्चा नहीं होगी। आपको मालूम ही होगा कि लॉकडाउन के दौरान में किसानों ने हम लोग को बचाया है। कैसे बचाया है अब ये भी बता देते हैं आपको। जब सब जगह काम धंधा बंद था तो किसान जो है अन्न पैदा कर रहा था। आपको बता दें कि देश की जीडीपी -23.9% थी और किसानों की ग्रोथ उसमें से 3% थी। यानी किसान लोगों ने हमें उबारा है, समझ लीजिए उबारा। उसी का बिल पास हो रहा है। हमारे साथ किसान भाई हैं और वो बहुत त्रस्त हैं। कहते हैं टीवी में किसानों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है तो रिया ने क्या खाया, सुशांत मर्डर केस क्या है, और कंगना रनावत का घर क्यों तोड़ा गया। क्यों? क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी है हमारे साथ में। हम मास्क लगा लेते हैं ज़रा। और कह रहे हैं कि हमने भी बहुत यही सब देखा है। तो राम सिंह जी ज़रा बताइए क्या देखा टीवी में आपने? टीवी में यही देखा कि जो जिस भी चैनल को खोलो, हाँ कंगना हाँ और ये सुशांत केस हाँ और ये दीपिका, हाँ। बस यही हीरोइनों का और हीरो का बस केवल चर्चा होती है। हाँ हाँ। लेकिन किसानों के बारे में कोई चैनल चर्चा नहीं कर रहा। जिसका खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, कैसे उन्नति खेती हो, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो खेती का, ये सब नहीं चर्चा करते हैं। यही बोलना चाहते हैं आप? हैं? किसान रातों दिन खेतों में पड़ा है हाँ और उसका जो जरा भी चूक जाए हाँ। तो गैया खा गई, सांड हाँ। खा गए। जबकि टीवी चैनल को दिखाना चाहिए कि किस तरह से उन्नति खेती करें और किस तरह से फार्मिंग करें जिससे कि किसान की उन्नति हो, देश में अन्न का भंडार भरे। वैसे तो भरा ये लोग त्रस्त हैं कि टीवी चैनल में
जो बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, किसानों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, इसलिए त्रस्त हैं ये लोग। क्या कहना चाहोगे दादा लोगों, किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे जो सरकार के पास सुविधाएं हैं वो तो हमें मिल सकें। अच्छा, वो ये सब नया जो कृषि बिल सुविधाएं- आया है, कृषि बिल आया है, क्या जानते हो के बारे में? अरे कृषि बिल आया है किसानों के लिए, उसके कृषि बारे में बिल क्या है? आया जिसमें जो दरें बढ़ी हैं, हाँ। जो पहले थी उसी की सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं। हाँ हाँ जब खाद के समय खाद नहीं मिलती, पानी के समय पानी नहीं मिलती, तो किसान क्या कर लेगा? हाँ हाँ सब घोटाले में चला जाता है। गेहूं का समर्थन मूल्य दे दिया 1975 रुपए, हाँ हाँ और हम लोगों से खरीदा जा रहा है 1300 रुपए में। हाँ हाँ। और इस तरफ अब सरकार का ध्यान नहीं है। यही बोलना चाहते हैं कि ये टीवी चैनल वाले जो है ना, ये अपनी टीआरपी के लिए, जनता की यार कभी कभी तो अन्न के लिए भी तो कुछ करो, अपनी टीआरपी के लिए बस तुम चलाए रहो। रिया केस, कंगना रनावत केस, और हाँ? ये लोग टैक्स ये लोग देते सबसे हैं ज्यादा इसलिए। टैक्स देते हैं। हाँ। और ये जो टीवी चैनल वाले हैं ये लोग अन्न नहीं खाते हैं ना, ये हाँ। लोग दीपिका का हाँ। वो जो अभी ड्रग्स ले रही है, ये हाँ। सब जो कर रही है, ये सब उसी से इन लोगों का काम चल रहा है। नहीं, हम कहते हैं चलाइए, लेकिन जो है किसानों को जिससे अन्न पैदा होता है उसके बारे में भी तो बोलिए कुछ। ये बिल पास हुआ है, कितना गलत है कितना सही है, उसके बारे में भी तो बताइए। ये बिल हम लोगों के हिसाब से 90% बिल जो है गलत है। गलत है। पूर्णतया हाँ, गलत बिल्कुल है। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये मड़ैया बोलते हैं इसे, कॉटेज, इंग्लिश में कॉटेज मड़ैया है, और पीछे हमारे ये देखिए धान का खेत है। किसान करते क्या हैं? किसान अपनी खेती को बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष करते हैं, ये आज मैं दिखाऊंगा आपको। ये कॉटेज जो देख रहे हैं आप, इसमें एक व्यक्ति, एक किसान भैया यहाँ पर बैठते हैं और पूरी रात रखवाली करते हैं अपने इस धान की। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं भी हैं भैया। देखो, ये देखिए, ये लगा है मच्छरदानी। किसान इसमें घुस जाता है, फिर उसको मच्छर काटने में आराम से सो सकता है, लेकिन रात भर टार्च लेके उसको रखवाली भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको खेती के लिए, खेती बचाने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग ये समाप्त होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पिटारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।